आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मिस्त्री को जैसे ही पता चलता है लियन यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है, वो सुनते ही मिस्त्री चिल्ला के बोलती है, एब्सोल्युटली नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। 4 पोल शेक की स्ट्रेंथ यहाँ पे कोई इतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पे इतनी आसान नहीं है। अगर तुम यहाँ पे टेंगजिंग को मारते हो यहाँ पे तो तुम बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे, और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी है। अगर तुम यहाँ पे टेंगजिंग को कैप्चर भी करते हो और तुम्हारे पास अपनी फॉर्मल ताकत, तुम यहाँ पे मार्शल आर्ट्स यूनियन की ताकत भी आ जाती है, तो भी तुम्हें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम यहाँ पे उन्हें संभाल नहीं पाओगे इतनी आसानी से। पूरी दुनिया में हर किसी को पता है यहाँ पे कि मर्चेंट अलायंस यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। वो यहाँ पे 7 पावर हाउस को भी राइवल कर सकती है, यहाँ पे उनको कम्पीट कर सकती है। 4 पोल शेक यहाँ पे टॉप 4 में आता है यहाँ पे बिजनेस अलायंस के अंदर। यहाँ पे वो बहुत ताकतवर लोग हैं, यहाँ पे तुम उनसे ऐसा पंगा नहीं ले सकते, ऐसा कुछ वो समझा रही होती है यहाँ पे लियन को। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है वो यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पे क्या दुश्मनी होगी यहाँ पे टेंगिन, पेलिवियन और 4 पोल शेक के बीच में कि वो यहाँ पे इतने खतरनाक और डेंजरस बैटल करने के लिए भी तैयार है और यहाँ पे खतरे में भी डालने के लिए तैयार है उनके यंग मास्टर की लाइफ को। ये सब सुन के फिर मिस्ट्रिया बोलती है ये सब कुछ यहाँ पे आर्क की के लिए है। ये सुनते ही लियन बोलता है आर्क की लेजेंड है यहाँ पे, जिसके पास वो की होगी वो यहाँ पे नॉर्क आर्क को लोकेट कर सकता है, उसकी जगह का पता लगा सकता है और उसे यहाँ पे अनलॉक कर सकता है। वो यहाँ पे रियली में है, बस कोई लेजेंड नहीं। क्या मर्चेंट अलायंस यहाँ पे सही में वो पोजेस करती है वो की यहाँ पे आर्क की? ये सुन के मिस्ट्रिया बोलती है आर्क की हमेशा से यहाँ पे मर्चेंट अलायंस के पास थी। उसे यहाँ पे 4 कोर मेंबर बिजनेस अलायंस के मैनेज करते हैं यहाँ पे साथ में मिलके, जहाँ पे हर एक फैमिली 1 साल के लिए उसे होल्ड करती है यहाँ पे रैशनल बेसिस पे। ये सुन के लियन बोलता है हमेशा से बिजनेस अलायंस के पास यहाँ पे आर्क की थी यहाँ पे? ये सुन के मिस्ट्रिया बोलती है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्क की है जिनको यहाँ पे 2 बाटों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे यंग और येन में। इसमें से एक यहाँ पे मर्चेंट अलायंस के हाथ में जिसे यहाँ पे येन की कहते हैं, तो उसके ऊपर ना जाने यहाँ पे कितनी रिसर्च की गई है यहाँ पे, फिर भी उसे क्रैक नहीं कर पाए, उसके सीक्रेट को यहाँ पे अभी तक अनलॉक नहीं कर पाए हैं। पर यहाँ पे कुछ समय पहले की बात है कि मुझे सुनने में आया कि यान की अपीयर हुई है यहाँ पे मेन लैंड के अंदर, यहाँ पे दिखाई दी गई है। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है अब समझ में आया मुझे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जिसके पास ओनरशिप है यहाँ पे यान की इस साल यहाँ पे वो काफी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास यहाँ पे 4 कोर अलायंस की पावर तो है साथ में, तो उनके लिए काफी पॉसिबल है यहाँ पे फाइंड करना दूसरी की को। अगर उनमें से किसी एक ने ऑब्टेन कर लिया, पा लिया यहाँ पे नॉर्क आर्क को, तो नहीं केवल वो यहाँ पे लीडर बन जाएंगे यहाँ पे मर्सनरी अलायंस के, पर साथ ही में 7 पावर हाउस भी यहाँ पे उनके सामने पावर के अंदर थोड़े से कम हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ये सब सुन के फिर मिस्ट्रिया बोलते हैं यंग मास्टर लियन ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। येन की इस साल शायद तक यहाँ पे 4 पोल शेक के पास है और अगले साल यहाँ पे टेंगिन पेलिवियन की है पारी। मुझे लगता है टेंगिन पेलिवियन डेफिनेटली यहाँ पे सीज करना चाहता है, लेना चाहता है आर्क की को यहाँ पे किसी भी कॉस्ट पे, यहाँ पे कुछ भी हो जाए। ये चीज यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी नहीं है यहाँ पे मर्चेंट अलायंस के लिए। इतने में फिर लियन बोलता है नॉर्क आर्क। नॉर्क आर्क अकेला ही केवल एक ऐसा सुपर क्लास मिस्टिकल जेंग वेपन है जो रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर टेंगू कॉन्टिनेंट की। पर सब जगहों से जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली, अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पे वो इतना अच्छा भी नहीं है जितना मेरा वर्ल्ड गॉड मोमेंटम है। अगर यहाँ पे किसी को भी पता चला कि कितना वैल्यूबल ट्रेजर यहाँ पे मेरे पोजीशन के अंदर है, मेरे पास है, मुझे तो यहाँ पे हंड डाउन किया जाएगा। यहाँ पे मेरे पीछे तो मार्शल आर्ट्स यूनियन रोम के बंदे भी हर दिन आ जाएंगे। इतने में मिस्ट्रिया बोलती है मिस्टर लियन आपको यहाँ पे अपना मिस्टिकल जेंग वेपन यहाँ पे कहाँ मिला था? ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे नॉर्क आर्क है? ये सुन के फिर लियन बोलता तुम्हें यहाँ पे भरोसा भी नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूंगा तो भी। मुझे ये चीज यहाँ पे मिली ली फैमिली के वेयर हाउस के अंदर यहाँ पे टेंशन किंगडम के अंदर। ये सुन के मिस्ट्रिया यहाँ पे थम्सअप देती है और अपने मन में सोचती है ये किस तरीके की किस्मत है, लक है। इतने में फिर लियन बोलता है डैमिट, मुझे यहाँ पे अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था यहाँ पे अंशी की रियल आइडेंटिटी को यहाँ पे कि वो कहाँ से है। अब अगर मैं यहाँ पे उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करता हूँ तो मुझे डर है कि पेलिवियन मुझे यहाँ पे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे गुस्सा दिलाया तो टेंगिन पेलिवियन और 4 शेक पोल मैं यहाँ पे उन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लगता है यहाँ पे गुफेंग जाग गया। इतने में फिर मिस्ट्रिया बोलती है काम डाउन, शांत हो जाओ, यहाँ पे इतना गुस्सा मत हो। यहाँ पे तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ तुम यहाँ पे एलिमिनेट तक नहीं कर सकते यहाँ पे ब्रांच को भी, यहाँ पे टेंगिन पेलिवियन और 4 पोल शेक के जो यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर है। अभी यहाँ पे तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम यहाँ पे कैसे डील करो यहाँ पे इस इशू के साथ, यहाँ पे इस प्रॉब्लम के साथ। इतने में फिर लियन बोलता है मैंने सोच लिया इसके बारे में, अभी तो बस यहाँ पे मैं टेंगिन पेलिवियन की इच्छाओं को फॉलो करूंगा और डील करूंगा यहाँ पे 4 पोल शेक से। ये सुन के फिर मिस्ट्रिया बोलती है तुम यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़े मेजर ट्रबल के अंदर डाल रहे हो, प्रॉब्लम में डालने वाले हो। इतने में फिर लियन बोलता है मैं यहाँ पे टेंगिन को मारता हूँ तो वो यहाँ पे मुझे वैसे भी छोड़ने वाले नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे नॉर्क आर्क यहाँ पे दिखता कैसा है। ये सुनते ही मिस्ट्रिया जोर से बोलती है मास्टर लियन आपको पता तो है ना आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो? आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ आपको यहाँ पे इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहिए। इस समय जब यहाँ पे नॉर्क आर्क यहाँ पे लोगों के सामने आने वाला इमर्ज हो रहा है यहाँ, जो ना ही केवल यहाँ पे शेक कर देगा, हिला देगा पूरी मर्सनरी अलायंस को, पर साथ ही में यहाँ पे पूरी दुनिया को। आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ आप यहाँ पे केवल एक कैनन फोल्ड बन के रह जाओगे, यहाँ पे मोहरा बन के रह जाओगे। इतने में लियन बोलता है नॉर्क आर्क यहाँ पे जाना जाता है सुपर ग्रेड मिस्टिकल जेंग वेपन के नाम पे, और इसके रिफाइनिंग मेथड यहाँ पे हमेशा से एक अल्टीमेट परस्यूट है यहाँ पे हर एल्केमिस्ट के लिए, हर कोई जानना चाहता है। हमें ये चीज यहाँ पे फिगर आउट करनी है कैसे हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करके यहाँ पे उसकी प्रोसेस को समझ सकते हैं ताकि हम यहाँ पे उस रिफाइनिंग प्रोसेस को यहाँ पे मास्टर कर सके। इसे कहते हैं एक रियल एल्केमिस्ट, कुछ भी हो जाए प्रोसेस जाननी है। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लियन ने मीटिंग को रखा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सामने उसने
जेंगजू का मजाक बना दिया होता है, जो यहाँ पे हेवनली रेन मशीनरी ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है बोर्ड पे, हम मैं ड्रंक हूँ, यहाँ पे मैं बचपन से पी रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये देख के सब लोग अपने मन में सोचते हैं जब हेवनली रेन मशीनरी ग्रुप यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे बहुत फियरसम बैटल होने वाली, लड़ाई होने वाली है। अब इतने में फिर हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, रॉकी मशीनरी ग्रुप, स्केलेटन मशीनरी ग्रुप, रेड मशीनरी ग्रुप सब आ रहे हैं। इतने में फिर हम यहाँ पे डोंगली को देखते हैं जो मस्त स्टाइल में जाके यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाती है और फिर बोलती है, ब्रदर वेंगजी, ब्रदर वूली, क्या यहाँ पे आसपास देख रहे हो? यहाँ पे चलो जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाओ यहाँ पे और चलो स्टार्ट करते हैं। इतने में फिर हम वेंगजी को देखते हैं जो नाखुश होता है क्योंकि उसे ज़बरदस्ती वापस से टीम में ले लिया होता है। इतने में फिर हम देखते हैं वेंगजी बोलता है, क्या बात है ब्रदर जूयू, वैसे तो हमारी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और हमारा बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है, फिर भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी बड़ी ग्रैंड सेरेमनी करने के लिए, यहाँ पे मेरा वेलकम करने के लिए। इतने में फिर हम देखते हैं जेंजू आ जाता है और बोलता है, ब्रदर वूली, यहाँ पे ब्रदर जूयू एक हैंडसम वेलकमिंग बॉय बना है हमारे रॉकी मशीनरी ग्रुप के लिए। हमारे कैप्टन ने बोला है यहाँ पे एक तरह के मैनर्स होते हैं, एथिक्स होते हैं कि यहाँ पे है ना आप अपने गेस्ट को है ना नीचे झुक के प्रणाम करते हुए यहाँ पे वेलकम करो, यहाँ पे जो यहाँ पे साइन देता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे गेस्ट की। ये सुन के वेंगजी बोलता है, वो ऐसा है, तुम्हारे ग्रुप का नया कैप्टन तो यहाँ पे सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। फिर हम वापस से बेंजी को देखते जो अभी भी उदास है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं वापस से क्यों हूँ इस टीम में। फिर हम देखते हैं वेंगजी को क्या कहा होता है उसके लीडर ने यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला कल की मशीनरी मीटिंग के अंदर। यहाँ पे रॉकी मशीनरी ग्रुप को जो ट्रबल क्रिएट करना है करने दो और यहाँ पे इग्नोर करना सब चीज़ को। ये सब कुछ याद करके फिर वेंगजी अपने मन में सोचता है ये ऑर्डर काफ़ी अजीब है, जबकि रॉकी मशीनरी ग्रुप यहाँ पे क्लियरली इंटेंट दिख रहा है कि वो यहाँ पे रीअरेंज करने वाला है वेस्ट साइड को, यहाँ पे पूरे सिटी के लेआउट को बदलने वाला है। अगर हम यहाँ पे अभी फेल हो जाते हैं एक्शन लेने के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो हम पोटेंशियली काफ़ी कुछ यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं, हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इतने में फिर हम देखते हैं एक बंदा उड़ते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, सबके सब साइड हटो, मुझे आगे जाने की जगह, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ यहाँ पे लोगों को धक्का देने के लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई समन कर रहा है, बुला रहा है यहाँ पे, तो उससे यहाँ पे कोई किसी को भेजना नहीं चाहिए यहाँ पे आपको उठाने के लिए, लेके आने के लिए। और यहाँ पे देखो मुझे, मैं यहाँ पे अकेला आ रहा हूँ। फिर हमें बताया जाता है ये बंदा यहाँ पे 1000 रेजर टावर का ब्रांच मैनेजर होता है यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर, इसका नाम यहाँ पे कोंगलू होता है। इतने में फिर हम देखते हैं वेंगली बोलता है, कोंगलू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मीटिंग तो यहाँ पे मर्सनरी ग्रुप के लिए है, तो तुम जैसा प्रॉफिट का भूखा आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुन के कोंगलू बोलता है, जाओ तुम्हारे बाजू में जो लिटिल ब्लैड खड़ा है यहाँ पे उससे पूछो। ये रॉकी मशीनरी ग्रुप के सारे लोग यहाँ पे मेरे पूरे गेट के अंदर यहाँ पे 1000 रेजर टावर के गेट के ऊपर आसपास मंडरा रहे हैं पूरे दिन से। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो उनके लोग वहाँ से जाने वाले नहीं थे, तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना बिजनेस चलाता रहूँ? यहाँ पे कैसे चलेगा वो? इतने में फिर हम देखते हैं आवाज आती है, ओए मुझे लगा था यहाँ पे कि केवल हमारे मनी चेंबर ऑफ कॉमर्स को यहाँ पे इस तरीके की ट्रीटमेंट मिली है, इस तरीके का व्यवहार किया गया है। मुझे सुनने में आया रॉकी मशीनरी ग्रुप का एक नया लीडर बना है और उसके बाद से वो लोग यहाँ पे काफी वाइल्ड हो चुके हैं, काफी अनरूली हो गए हैं यहाँ पे। ये सुन के फिर डोंगली बोलती है, ब्रदर जेंगनू, यहाँ पे तुम दूसरों को एक्यूज कर रहे हो यहाँ पे अनरूली होने का, यहाँ पे एकदम कोई भी नियम ना मानने का, तो उससे पहले यहाँ पे तुम अपने आप को तो देख लो यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा यहाँ पे मनी चेंबर से होता है, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर होता है कैंगनू वुडलैंड का और इसका नाम यहाँ पे जेंगनू होता है। इतने में फिर हम देखते हैं डोंगली बोलती है, मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ यहाँ पे कि कोंगलू यहाँ पे क्यों आया है, आखिर में वो तो बस केवल एक बूढ़ा आदमी ही है, पर कैसे यहाँ पे एक मार्शल आर्ट मास्टर तुम जैसा यहाँ पे एक ग्रोन मैन यहाँ पे इंटीमिडेट हो गया, डर गया यहाँ पे उन लोगों से, दूसरों से। यहाँ पे तुम्हारी पीक पे तुम्हें कोई राइवल भी नहीं कर सकता था और अब यहाँ पे तुम्हें देखो कि तुम यहाँ पे एक अच्छे बच्चे की तरह नींद से उठ के यहाँ पे आ गए हो। ये सुनते ही फिर जोंगनू जोर से चिल्ला के बोलता है, डोंगली अपने बास मारने वाले मुंह को बंद कर दो, शट अप, यहाँ पे बिलीव करो या ना करो, अभी यहाँ पे तुम्हें टीयर कर दूंगा, यहाँ पे तुम्हारे मुंह को थोबड़े को तोड़ दूंगा। ये सुन के डोंगली बोलती है, जाओ अगर तुम्हारे पास यहाँ पे गट्स है, यहाँ पे हिम्मत, तो जाके एक मैन को चैलेंज करो ना। तुम केवल यहाँ पे एक वुमन को ही बुली कर सकते हो मुझ जैसी, तुम यहाँ पे मुझे पहले भी बुली करते थे और अब भी तुम यहाँ पे मुझे बुली करना चाहते हो, यहाँ पे किस तरीके की एबिलिटी है ये तुम्हारी? और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है इसलिए मैं वीडियो ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अभी आवाज़ का महसूस हुआ होगा, फ़र्क आ रहा होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन से अपना चालू ही है।